Hello everyone and welcome back to my YouTube channel again, and today's video is about everything that you need to know regarding CSET Student Induction Program। तो CSET SIP पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर जो है मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए थे, जैसे कि पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और भी बहुत सारे पॉइंट। और आज की ये वीडियो जो है आपके लिए एक तरीके से अल्टीमेट गाइड का काम करेगी, जो कि आपको हेल्प करेगी फ्रॉम एंड टू एंड टू रजिस्टर विथ योर SIP एंड कंप्लीट इट। तो इस वीडियो को जो है मैंने अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट होगा कुछ कॉमन क्वेश्चन या कॉमन डाउट्स जो मुझे अपनी पुरानी वाली वीडियो के कमेंट्स में मिले थे, और उसके बाद हम चलेंगे रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद हम बात करेंगे अपीयरेंस एंड इसेंशियल्स के बारे में, जिसके अंदर की ड्रेस कोड और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो क्या ले जाने हैं उस बारे में बात करेंगे उसके अंदर। एंड इन द एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स एट द SIP। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है पब्लिक स्पीकिंग, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बिना वक्त को ज़ाया करें शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉमन क्वेश्चंस रिगार्डिंग CSET। तो उसके अंदर जो है पहला क्वेश्चन है, इज इट मैंडेटरी टू अटेंड दिस CSET SIP प्रोग्राम। तो बिल्कुल भाई, यस इट इज़ मैंडेटरी। और जो भी बंदा CSET के अंदर 16 दिसंबर 2025 के बाद रजिस्टर हुआ है, यानी कि जिसने जो कि जून अटैम्प्ट दिया था या फिर अब जो जुलाई देगा या फिर ऑनवर्ड्स जो भी अटैम्प्ट होंगे, तो उसको जो है SIP करना मैंडेटरी है फॉर अपीयरिंग इन CSET एग्जामिनेशन। फिर सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें फीस से रिलेटेड, कि फ़ीस जो 500 रुपये होती है SIP की, वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है इन द रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो हम 7,500 रुपये देते हैं वाइल रजिस्टरिंग। तो आपको कोई भी जो है उसके अंदर अलग से फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है रिगार्डिंग दैट 30 डेज़ के अंदर जो है SIP कंप्लीट करनी होती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ये एक्चुअली जो नोटिफिकेशन निकाला था ICSI ने, उसके अंदर भी लिखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लेट सपोज आपका जो नियर बाई ICSI ऑफिस है वो आपके अगले 30 दिनों तक, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके 30 दिनों तक हो सकता है कि कोई SIP ऑर्गेनाइज ही ना कर रहा हो, ड्यू टू लो बैच स्ट्रेंथ या फिर और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। और सेकंड थिंग ये हो सकती है कि वहाँ पे जो है बैच स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाए, जो कि शायद 50 की होती है, तो आप जो उस वजह से उसमें रजिस्टर ना कर पाएँ। तो ये दो कारण तो ये हो सकते हैं, और मे बी कुछ और हो पाएँ। तो इसके रिलेटेड जो है मुझे क्वेश्चंस आए थे इन द लास्ट वीडियो भी, तो मैंने जो है हमारे नियर बाय ऑफिस के सर को पूछा था कि यार इसका क्या मतलब होना चाहिए सोल्यूशन। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, आप अब कर सकते हो, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसके अंदर। और सो या यू कैन डू इट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखोगा इसकी, आप जैसे ही CSET के लिए रजिस्टर करें तो उसके नेक्स्ट मिनट ही एफर्ट लगाने लग जाओ SIP कंप्लीशन की तरफ, कि जो भी नेक्स्ट डेट पे आपके यहाँ पे होने वाला है SIP आपके नियर बाय ऑफिस में, उसके अंदर आप जो है पार्टिसिपेट कर पाओ। उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन SIP। तो यार ऑनलाइन SIP का फंडा जो है मैं इस वाली वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। मतलब अगर इसको एंड टू एंड देखें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो CS कार्ड का वीडियो है इसे देख लें। इसके अंदर जो है प्रवीण चौधरी सर ने एकदम अच्छे से समझाया है। उसके बाद ये कि SIP, ये ऑनलाइन SIP कौन कौन कर सकता है, तो यार ये केवल वो लोगों के लिए है जो कि 100 किलोमीटर दूर रहते हैं किसी भी नियर बाय SCSI ऑफिस से। और अगर आपको ऑनलाइन SIP करनी है तो आपको जो है वाइल रजिस्टरिंग ही आपके फॉर्म के अंदर एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर आपको जो है ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना होगा, तभी आप इस ऑप्शन को जो है अवेल कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द SIP रजिस्ट्रेशन पार्ट। तो भाई SIP रजिस्ट्रेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला तो ये कि आपकी जो चैप्टर ऑफिस है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, सर्च करो। जैसे मेरा भीलवाड़ा चैप्टर ऑफिस है तो मैं सर्च करूँगा ICSI भीलवाड़ा, और फिर उनकी जो वेबसाइट है वो आ जाएगी, उनका होम पेज आ जाएगा। आप जो है आपके वहाँ वाले से सर्च करें, और उस होम पेज पे जो है आपको SIP का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मिल जाएगा। अगर आपके वहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं मिल पा रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट। आप जब रजिस्टर करते हैं फॉर दी CSET तो उसके अंदर आपकी ईमेल ID वगैरह होती है, तो वो ऑलरेडी जो है आपके नियर बाय चैप्टर ऑफिस तक शेयर हो जाती है। तो आपको जो है वो अपने आप कंसीडर कर लेंगे फॉर द नेक्स्ट SIP, और आपको जो है वो मेल भेज देंगे। और वो मेल कब भेजेंगे ये थोड़ा सा डिपेंड करता है आपको चैप्टर ऑफिस पे। बाकी मुझे जो है 10 दिन पहले वो मेल आया था रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफ SIP, तो आपको भी जो है लगभग उस टाइम पे आ जाएगा। और भी अगर आप कुछ डिटेल्स वगैरह हमसे जानने की यार एग्जैक्टली कब आएगा, तो आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ लें, जो उसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, या फिर मेल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ये हो गई। बाकी रजिस्ट्रेशन के अंदर और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। SIP के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो एक SIP कन्फर्मेशन मेल आता है, जो कि मोस्टली 1 से 2 दिन पहले आता है,
फ्रॉम द SIP डेट। और SIP डेट भी जो है आप टेंटेटिव शेड्यूल चेक कर सकते हैं फ्रॉम द ICSI वेबसाइट। वो नेक्स्ट मंथ जो होता है उसके वहाँ पे अपडेटेड रखते हैं। तो अब जो मैं बात कर रहा था कन्फर्मेशन मेल के बारे में, तो उस कन्फर्मेशन मेल के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है। जस्ट लाइक कि हो सकता है आपके वहाँ पे कुछ चीज़ें मैंडेटरी हो, स्टूडेंट ID कार्ड लाना या कोई ID प्रूफ लाना, या फिर आपके वहाँ पे जो है कोई पर्टिकुलर तरीके का ड्रेस कोड जो नॉर्मली फॉर्मल्स होता है वो मैंडेटरी हो, तो वो सब उसके अंदर लिखा हुआ होता है। आप उसको चेक कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लो बैच स्ट्रेंथ की वजह से बहुत बार जो है SIP कैंसिल भी हो जाए, तो इसी वजह से वो एक कन्फर्मेशन मेल ले कि ये कन्फर्म्ड है और आपको 1 या 2 दिन पहले मतलब बाद जो है वहाँ पे SIP करने जाना है। तो इन दिस पार्ट विल टॉक अबाउट अपीयरेंस एंड एसेंशियल्स फॉर SIP। तो भाई अपीयरेंस के अंदर सबसे पहला है आपका ड्रेस कोड। तो भाई इट इज़ सजेस्टेड कि यार आप जो है फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएं। बाकी आपका जो SIP कन्फर्मेशन मेल आएगा, अब मैं मेरी बात बताऊं तो यार जब मुझे कन्फर्मेशन मेल आया तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था दैट इट इज़ मैंडेटरी। लेकिन अभी मैं मेरे किसी और दोस्त से बात कर रहा था जो कि भोपाल में अप्लाई किया था उसने SIP के लिए, तो उसको जब कन्फर्मेशन मेल आया तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि इट इज़ स्ट्रिक्टली आपका जो है वो फॉर्मल अटायर ही होना चाहिए। तो भाई ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भले ही उस मेल में लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, लेकिन आपको जो यही पहन के जाना चाहिए। और अगर लिखा हुआ है तो बिल्कुल वही ही पहन के जाना चाहिए। और अब चलते हैं इसेंशियल्स की तरफ, जो कि डॉक्यूमेंटेशन। तो भाई डॉक्यूमेंटेशन जो है अगेन मेरे टाइम पे वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मांग गया था, केवल जो एक जगह साइन करने थे एंट्रेंस के टाइम पे। लेकिन उसी जो भोपाल वाला दोस्त है उसको जो कन्फर्मेशन मेल आई उसके अंदर जो है आपका जो स्टूडेंट ID कार्ड होता है वो जो है लाने को उसके अंदर बोला गया है कि आपको जो है वो लेके आना है, एडवाइस्ड है। तो आप भी जो है उसको भले लेके जा सकते हैं। अब मुझे लगता है मे बी वो उसको ऑनलाइन भी देख लें, या फिर जो आपका आधार कार्ड या उसका जो फ़ोटो होता है वो आप जो है फ़ोन में रख लेना। और अगर आपके कंफर्मेशन मेल में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो प्लीज़ उसको मानिए। अगर उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको हार्ड कॉपी ले जानी तो आप हार्ड कॉपी ले जाइए। जिस भी चीज़ की उन्होंने मांगी है तो वही मतलब एसेंशियल्स हैं SIP के। बाकी स्टेशनरी वगैरह की ऐसी कोई नीड नहीं होती है, तो वो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मैं भी नहीं ले गया था। So yeah, that is about this part. Now let's talk about the last part, that is what actually happens at the SIP. तो इसके बारे में तो मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो आपको एकदम डिटेल वे में अगर जानना है तो आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन कुछ ब्रॉड पॉइंट्स में आपको यहाँ बता दूँ कि SIP नॉर्मली 9 AM से 6 PM के बीच में ही ऑर्गेनाइज होती है। और इसके अंदर जो है नॉर्मली 3 सेशंस होते हैं, जिसके अंदर एक के अंदर आपको एज ए बीइंग CS की जर्नी के बारे में बताया जाएगा, कुछ और चीज़ें CS के वर्क के रिलेटेड। तो 3 सेशंस होते हैं और 2 ब्रेक्स होते हैं, जिसके अंदर नहीं सॉरी 2 छोटे ब्रेक्स होते हैं और एक बड़ा लंच ब्रेक होता है। तो ये होगी ब्रेक्स की बात। और एक पार्ट जो मैं आपको शुरू में बता रहा था वो है पब्लिक स्पीकिंग। तो भाई इन द सेशंस पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है कि हमारे वहाँ पे तो हुई थी मेरे टाइम पे। अब यार ये जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके वहाँ पे जो ऑफिस स्टाफ है जो उस टाइम पे आपका वो जो ट्रेनिंग आपको करवा रहे हैं तो उन पे वो डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो कमेंट मुझे आए हैं या फिर बाद में मैंने कुछ बच्चों से फीडबैक भी लिए कि यार आपके वहाँ पे कैसी हुई SIP, तो उसमें से मेरे को ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि कोई पब्लिक स्पीकिंग वगैरह नहीं हुई। ऑल्दो आई थिंक यार ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हम जो है वहाँ पे जाएं और पब्लिक स्पीकिंग करें, नए दोस्त बनाएं। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द SIP। तो आपको भी उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बाकी ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। देखते रहिए हमारे चैनल को और आगे। वैसे तो देखने के लिए मैं वीडियोस पब्लिश भी बहुत कम करता हूँ, लेकिन आई होप कि मैं और वीडियोस बनाऊंगा, थोड़ा कंसिस्टेंट होऊंगा। दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ अगर आपकी इच्छा हो तो। मजाक कर रहा हूँ। सो या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।